कानपुर के चर्चित कुशाग्र अपहरण और मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। मामले को लेकर पुलिस की थ्योरी पर कुशाग्र के घर वालों ने भी शक जाहिर किया था। कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब हर कोई जानना चाह रहा था, जैसे रचिता ने कुशाग्र को ही क्यों निशाना बनाया, और अगर मामला सिर्फ अपहरण का था तो प्रभात ने कुशाग्र की हत्या क्यों की। पुलिस भी अब इन सवालों के जवाब खोजने में लग गई है। आरोपी प्रभात और रचिता को रिमांड में लेने के बाद सोमवार देर रात कानपुर पुलिस भारी फोर्स के साथ दोनों को लेकर मौकाए वारदात पर पहुंची और पूरे घटना का सीन रिक्रिएट किया। प्रभात ने वहां बताया कि चाय पीने के बहाने जैसे ही वो कुशाग्र को अपने कमरे में लेकर गया तो कमरा बंद करते ही उसने कुशाग्र को धमकी दी कि अब उसे 2 दिन यहीं रहना पड़ेगा। इसके बाद कुशाग्र ने आरोपी प्रभात को कहा कि क्यों मजाक कर रहे हो। इतने में दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई और प्रभात ने उसे जमीन पर गिरा दिया और फिर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि दोनों आरोपियों की हत्या के वक्त रचिता और प्रभात की क्या मानसिकता थी जिसके कारण उन्होंने ऐसा कदम उठाया। रिपोर्ट के मुताबिक रिमांड पर पूछताछ के दौरान रचिता फूट फूट कर रो पड़ी। उसने लव, प्रेगनेंसी और अबॉर्शन को लेकर लिव इन में काट रही जिंदगी के एक एक राज खोलकर रख दिए। रचिता ने अपने किए पर अफसोस जताया और फफक कर रोने लगी। दरअसल रचिता 6 साल पहले प्रभात के मकान में किराए पर रहती थी। इस दौरान प्रभात से उससे प्रेम संबंध बन गए, जिसकी जानकारी होने के बाद प्रभात के पिता ने रचिता को घर से निकाल दिया। हालांकि इसके बाद भी दोनों में प्रेम संबंध खत्म नहीं हुए और रचिता प्रेग्नेंट हो गई। उस वक्त दोनों के पास शादी के लिए पैसे तक नहीं थे, जिसके बाद उसे अपना अबॉर्शन कराना पड़ा। इससे रचिता बुरी तरीके से टूट चुकी थी। उसे अपना घर बसाने की जल्दी थी, इसलिए प्रभात और रचिता दोनों ने मिलकर कुशाग्र के अपहरण और हत्या की साजिश रची और पूरी वारदात को अंजाम दे दिया।